लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। डी आइजनहावर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में और बराक ओबामा 2010 में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद भवन नहीं पहुँचे। रिचर्ड निकलसन 1969 और जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से वो अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से एवं 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। वह 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 330 के तहत 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करने के संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली मतदाता 33,68,399 है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप मतदाता 39,033 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल है 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है, 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा में सदस्यों की संख्या। राज्य और संख्या। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्य की संख्या 48 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्य की संख्या 42 है। बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है। तमिलनाडु में 39 है। मध्य प्रदेश में 29 है। कर्नाटक में 28 है। गुजरात में 26 है। राजस्थान में 25 है। आंध्र प्रदेश में 25 है। ओडिशा में 21 है। केरल में 20 है। तेलंगाना में 17 है। झारखंड में 14 है। असम में 14 है। पंजाब में 13 है। छत्तीसगढ़ में 11 है। हरियाणा में 10 है। उत्तराखंड में 5 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है। मेघालय में 2 है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है। गोवा में 2 है। मणिपुर में 2 है। त्रिपुरा में 2 है। सिक्किम में 1 है। नागालैंड में 1 है। मिजोरम में 1 है। संघीय क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या। दिल्ली में 7 है। जम्मू कश्मीर में 5 है। लद्दाख में 1 है। पुदुचेरी में 1 है। चंडीगढ़ में 1 है। दादर व नगर हवेली में 2 है। दमन एवं दीव में, अंडमान निकोबार में 1 है और लक्षद्वीप में 1 है।
लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970, 1977, 1979, 1984, नवंबर 1989 एवं मार्च 1991, दिसंबर 1997 तथा अप्रैल 1999 में किया गया था। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अंततः उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हो तो यह अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 104 के अनुसार लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन से द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। नोट: अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठकों की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठकों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठकों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108(4) संयुक्त बैठकों की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के संत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107(4) के अनुसार कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है।
धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोट: भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता रहता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार: सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुपस्थिति से पेश किया जा सकता है। यह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों पर क्रम व समय निर्धारित करना। विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। नोट: न्यूनतम 55 संसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मालंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। लोकसभा के अध्यक्ष: लोकसभा और अध्यक्ष: पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर बने। तीसरी हुकुम सिंह और चौथी नीलम संजीवा रेड्डी और उपाध्यक्ष गुरुदयाल ढिल्लो। पांचवी लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और उपाध्यक्ष बलिराम भगत। छठी लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी एवं उपाध्यक्ष के.एस. हेगड़े। सातवीं लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। आठवीं लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। नौवीं लोकसभा अध्यक्ष रवि राय और 10वीं लोकसभा अध्यक्ष शिवराय वी पाटिल। 11वीं लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा। 12वीं G.M.C. बाल योगी और 13वीं लोकसभा अध्यक्ष G.M.C. बाल योगी और उपाध्यक्ष मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं सोमनाथ चटर्जी। 15वीं मीरा कुमार और 16वीं सुमित्रा महाजन और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें: सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति
प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 101 के अनुसार संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 102 के अनुसार संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने की मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को स्वयं 4 बजे लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा उसकी अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से मुक्ति यह केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपया दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नोट: संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। अनुच्छेद 120(1) के अनुसार